और सीधा आपको दिल्ली ले चलते हैं जहां पे प्रदेश सचिव प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। Firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. I have a very brief. भारत पाक में सीज फायर, आपको बता दें भारत पाक में समझौता हो चुका है। सीज फायर को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय का ये बड़ा बयान सामने आया है। अभी आप सुन भी रहे थे विदेश सचिव को, जिन्होंने ये बताया कि भारत पाक के बीच सीज फायर हो चुका है। भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान, भारत पाक के बीच सीज फायर, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारत पाक के बीच सीज फायर हो चुका है। विदेश मंत्रालय से यह बयान सामने आया। अभी आप विदेश सचिव को सुन रहे थे, जिन्होंने सामने आकर ये तमाम चीजें क्लियर की हैं। आपको बता दें शाम 5 बजे से यह सीज फायर लागू हो चुका है। भारतीय विदेश मंत्रालय का यह बयान, भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया। आपको बता दें इसके पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट कर यह बताया था कि काफ़ी सारी बातचीत के बाद, एक लंबे मीडिएशन के बाद इंडिया पाकिस्तान फुल और इमीडिएट सीज फायर के लिए तैयार हो चुके हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा भी था कि कांग्रेचुलेशंस टू बोथ कंट्रीज ऑन यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस। ये डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये कहा गया था और अब विदेश मंत्रालय की ओर से भी यह बयान सामने आ चुका है। शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हो चुका है। आपको बता दें भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। ये दावा यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यूएस की मध्यस्थता में चली लंबी बातचीत के बाद मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तुरंत पूरी तरह हमले रोकने के लिए तैयार हो गए हैं। और इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आ चुका है। विदेश सचिव ने इसकी जानकारी दी है। शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हो चुका है। और चलिए हमारे साथ ज्यादा अपडेट्स के लिए धन सिंह भलावी जी, रक्षा विशेषज्ञ लगातार बने हुए हैं। धन सिंह जी, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए लंबी बातचीत के बाद पहले तो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये दावा किया गया कि सीज फायर हो चुका है, भारत और पाकिस्तान दोनों इसके लिए तैयार हो गए हैं। और अब विदेश मंत्रालय की ओर से भी ये बयान जारी कर दिया गया है कि दोनों जो देश है वो सीज फायर के लिए तैयार है। हालांकि पहले भी हमने देखा था कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ा गया था, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि पूर्णतः सीज फायर के लिए दोनों देश राजी हो चुके हैं।
बिल्कुल। अभी देखिए, हमने पहले भी कहा, हमारे जो है सेना अध्यक्षों ने भी बोला है कि हम लोग पाकिस्तान को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हम टारगेट किसको कर रहे हैं? जो मिलिटेंसी बेस, जो बेस कैंप है या जो लॉन्च पैड है, उनको हम जो है टारगेट किए हैं। अभी इसमें पाकिस्तान के ऊपर तो अटैक नहीं किया। अभी अगर पाकिस्तान हमले की कार्रवाई करता है तो हमले की कार्रवाई हमले से ही दिया जाएगा और उसमें जो है जंग होगा। अभी उन्होंने सामने से अप्रोच किया है और इससे क्या है, अगर जंग छिड़ती है तो उनकी जो हानि है वो हमसे ज्यादा होगी। वो इस चीज को जानते हैं, इसलिए उन्होंने जो है शांति के लिए हमारे मिलिट्री ऑपरेशन के जो सेना अध्यक्ष है, कमांडर है, उनके पास में फोन किया है और वो बोल रहे हैं कि हम जो है शांति चाहते हैं। तो हम भी किसी के ऊपर में या किसी दूसरे देश की जनता के ऊपर में, वहां के देश के ऊपर में अशांति नहीं लाना चाहते हैं। हम शांति चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे देश के ऊपर में वो देश अपनी जमीन को मिलिटेंसी या आतंकवाद के लिए यूज करता है तो हम लोग जो है जवाब देने के लिए सक्षम है। और उसका जो है अभी 9 बेस कैंपों को जो हमारी सेना ने ध्वस्त किया है वो एक उदाहरण है। इसके पहले बालाकोट में भी जो किया था हमने, वो भी उदाहरण है। और अगर जरूरत पड़ी तो ये सीज फायर तो चलो वो कर रहे हैं, लेकिन अगर दोबारा इस प्रकार की गलती करते हैं तो हमारी सेना और हमारी सरकार जो है बिल्कुल इसका जवाब देने के लिए तैयार है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए धन सिंह जी, लगातार इसको लेकर बातचीत भी की जा रही है। हमने सुना था कि डार का पहले एक पाकिस्तान से ये बयान सामने आया था जहां उन्होंने कहा था कि अगर भारत आक्रामक तरीके से जवाब नहीं देगा तो हम भी इसको लेकर शांति चाहते हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया था। हालांकि भारत की तरफ से तो ये लगातार ही कहा जा रहा है कि हम एक्शन के मोड में नहीं है, हम सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। और हमने देखा भी कि लगातार भारत ने जो भी एक्शन किया है वो अभी तक सिर्फ आतंकी ठिकानों पर ही किया गया है, यानी कि जवाबी कार्रवाई है। लेकिन एक ही दिन में दो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, इसे किस तरह से देखा जाए सर? क्योंकि देखिए सुबह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपडेट्स दिए जा रहे हैं, फिर शाम को भी अपडेट्स दिए जा रही है, अपडेट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसे कैसे देखा जाए? क्या एस्केलेशन की और चीजें बढ़ रही हैं? नहीं, देखिए, इसमें एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूं कि हम किसी भी देश में अगर जंग छिड़ती है तो दोनों ही तरफ नुकसान होता है। हम ये नहीं बोलते हैं कि हमें नुकसान नहीं होगा, हम अपने देश में भी शांति चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे ऊपर में कोई हाथ उठाएगा, हमारे देश के अंदर में आग दिखाएगा, तो हम उसकी आंखें निकालना भी जानते हैं और उसे सही सबक भी सिखाना जानते हैं। और पाकिस्तान इस चीज को अच्छी तरह से जानता है कि अगर मैं युद्ध में कूदा तो हमें भारत जो है छोड़ेगा नहीं। और 1971 में जो हमने उनको सबक सिखाया था, उससे भयंकर उसको इस बार जो नुकसान या तो हो सकता है कि पाकिस्तान नाम का कोई देश ही ना रहे, क्योंकि हमारे अंदर में जो बार बार उसकी उकसाने वाली नीति है, उससे हमारा साहस धीरे धीरे जो है बिल्कुल अदम होता जा रहा है। और हम इस कृत्य को आगे, अगर वो इस प्रकार के कृत्य करेगा तो फिर हमारी जो सेना लगातार मूवमेंट में है और हर पल का जो है जवाब देने के लिए तैयार है। अभी सरकारें चाहती हैं कि शांति दोनों ही देश में बनी रहे, तो भारत सरकार भी चाहती है और माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, राष्ट्रपति महोदय चाहते हैं। तो इसमें जो है शांति जनता को चाहिए, लड़ाई किसी का भी जो है हम कह सकते हैं कि सक्षम नहीं है। तो शांति के लिए अगर प्रस्ताव उन्होंने भेजा है और वो झुकने के लिए तैयार है कि नहीं हम से गलती हुई है, तो भारत जो है पहले भी हर बार उसको माफ किया है, इस बार भी माफ करना जानता है। लेकिन हमने जो हमारे बहनों का सिंदूर लूटा था, वो सिंदूर का बदला हमने लिया है। और अगर इस प्रकार से उनकी जो आतिथ्यता हुई तो हमारे जो फोर्स के एयरफोर्स है, नेवी है, वो जवाब देने के लिए तैयार है। और बॉर्डर पे हमारी सेना लगातार जो है 24 घंटा 7 दिन निगरानी में है और मुंह तोड़ जवाब दे ही रही है। अगर 5 बजे का जिस प्रकार मंत्रालय ने बोला है सीज फायर का, तो सीज फायर अगर वो सहमति उधर से दिए हैं तो हम भी किसी देश की जनता या किसी देश को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तो हमारा यही है कि हमारी जो रणनीति है वो देश के किसी भी देश के खिलाफ नहीं है, लेकिन वहां पर अगर आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जरूर हमारे जो है देश की सेना सक्षम है। बिल्कुल धन सिंह जी, ठीक कहा आपने। देखिए अगर इस तरह से लगातार अब जो पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, हालांकि अब देखिए अब सीज फायर के लिए दोनों देश राजी हो गए हैं अब, और लगातार जिस तरह से प्रेस ब्रीफिंग को लेकर भी आपने कहा कि अगर वहां से अटैक्स हो रहे हैं तो जवाबी कार्रवाई तो इसको लेकर की ही जाएगी। और
धन सिंह जी, आगे देखिए, जिस तरह से लगातार पाकिस्तान की तरफ से 3 दिन से 7 मई को जो भारत ने एक्शन किया और उसके बाद से लगातार अटैक्स पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं। मैं एक बार ये चाहूंगी कि कल बीती रात से पाकिस्तान ने जितने भी अटैक्स किए हैं उसको लेकर भी थोड़ी जानकारी आप दीजिए कि इसको किस तरह से आप देखा जाए। देखिए, अटैक्स लगातार पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं और अभी भी पाकिस्तान पीछे नहीं हटा है। हालांकि सीज फायर के लिए दोनों देश तैयार हो गए, लेकिन जो अभी प्रेजेंट की सिचुएशन है उसको लेकर मैं चाहूंगी कि एक बार इसको बताइए ना कि किस तरह की सिचुएशन में अभी इस वक्त पाकिस्तान है। देखिए, पाकिस्तान जो है अभी खिसियानी बिल्ली खम्मे नोचे वाली कहावत में है। वो डराना जानता है, छोटे मोटे ड्रोन भेज करके हमारी जो जनता के ऊपर में प्रहार कर रहा है, हमारी जनता के रहवासी इलाकों को टारगेट कर रहा है। अगर उसने आज शाम के जो गाइडलाइन हुई है उस गाइडलाइन का पालन नहीं करता है और इसमें मध्यस्थता कहीं ना कहीं जो अमेरिका का रहा होगा। अमेरिका की कोई मध्यस्थता नहीं हुई है। जो हमारे रक्षा सचिव ने जो अभी जानकारी दी है, उन्होंने साफ कर दिया है कि वहां से डीजीएमओ का फोन आया था 3:30 बजे। उन्होंने घुटने टेक दिए एक तरह से। जो हमने कहा था, जो भारत ने कहा था कि अब कोई भी आतंकी घटना होगी तो उसको युद्ध माना जाएगा, शायद डर गया पाकिस्तान। डरने के बाद जिस तरह के लगातार वो घटनाक्रम कर रहा था, इसके बाद ये जवाब आया। ट्रंप तो बीच में आ गए श्रेय लेने के लिए, लगता है। नहीं, बिल्कुल उसको डरना पड़ेगा और अगर नहीं डरता है तो वो सबक खाने के लिए भी तैयार रहेगा, क्योंकि हम ये चीज बहुत बार भुगत चुके हैं। हमने जो है हमारी बहनों का, हमारे भाइयों का 1965 से लेकर के 99 तक का 4 बार लड़ाइयां हुई हैं, उसमें बहुत खून बहा है। और छोटे मोटे जो है, जैसे कंधार हाईजैक हुआ था, इसके बाद में पुलवामा अटैक हुआ, इसके बाद ये पहलगांव में अटैक हुआ। ये छोटी छोटी घटनाएं के साथ में छोटे इम्प्लीमेंटेशन डेली कर रहा है। हम कब तक, हमारा जो है सब्र का बांध टूट चुका है। घटना तो हालांकि वो भी छोटी नहीं थी भलाभी जी। हर घटना का हमने उसको जवाब देने की कोशिश की थी और अब वो भारत का रुख समझ गया था। मनोज जी, यह मैं आपसे समझना चाहूंगा कि लगातार एक के बाद एक हम अभी तक कह रहे थे कि हमला करोगे जवाब देंगे, यदि आप कुछ करोगे तो जवाब देंगे। युद्ध तो हम पहले दिन से नहीं चाहते थे। हमने कह दिया था कि आतंकवादी अड्डों पे हमने निशाना बनाया है, आतंकवादियों को सबक सिखाया है। पाकिस्तान से हमारा युद्ध नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने उसको युद्ध समझा, हमारे यहाँ हमले किए, वो भी रहवासी क्षेत्रों में। हमने उसका जवाब दिया। लेकिन आज जो दिन में जो खबर आई, लगातार रुख भारत सरकार का, सेना का कड़ा होता गया कि अब युद्ध होगा, अब कोई भी घटना हुई तो आपको माकूल जवाब दिया जाएगा, उसको युद्ध माना जाएगा। शायद यही वजह है घुटने टेकने को मजबूर हुआ, उसने हथियार डाल दिए और वहां के डीजीएमओ को फोन आ गया कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। देखिए, निश्चित तौर पर विजय जी, जो आपने कहा कि निश्चित तौर पर पाकिस्तान गिड़गिड़ाया है, क्योंकि आप देखिए कि जब मंगलवार की आधी रात को जब हमला किया था तो फोटो आई। कल भी विक्रम मिश्री ने फोटो दिखाई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आतंकवादियों के जनाजे को आपने गार्ड ऑफ ऑनर से आप अंतिम संस्कार कर रहे हैं, राष्ट्रपति आप भेज रहे हैं वहां पे श्रद्धांजलि। आप देखिए, खबर आती है, एक आतंकवादियों की पूरी लिस्ट आती है। पहले दिन आता है कि अजहर मसूद के परिवार के 14 लोग मारे गए, जिसमें उसका भाई असगर रऊफ भी है, जो हमारे यहाँ कई मामलों में वांछित था। आज एक पूरी लिस्ट आती है, जो 5 वांटेड हैं आतंकवादी टॉप के, उनके नाम आते हैं, उनके फोटो आते हैं कि ये इस आतंकवादी हमले में मारे गए। तो जाहिर सी बात है कि कल रात में जो भारत ने पलटवार किया था, उनके एयरबेस को स्ट्राइक किया था, हमने एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिए थे। और हमारे यहाँ के जो एयर स्ट्राइक की उन्होंने फोटो कहा कि हमने खत्म किया, आज भारत ने फोटो जारी किए कि देखिए हमारे सारे एयरबेस सुरक्षित है। इसके बाद जब पाकिस्तान को लगा था कि अब बड़ा काउंटर अटैक भारत की ओर से होगा, क्योंकि सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्रम मिश्री ने साफ कर दिया था। मनोज जी, और एक और बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है थोड़ी ही देर में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। एक बार फिर रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी एक बार फिर दी जाएगी। सुबह एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है और एक बार फिर थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये की जाएगी। सर, अपनी बात भी पूरी कीजिए ना, और इसको लेकर भी मैं आपसे अपडेट चाहूंगी। देखिए, एक ही दिन में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, जैसे कि धन सिंह जी ने भी कहा था, एक ही दिन में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, यानी कि अपडेट्स लगातार बढ़ रहे हैं। जब लगातार घटनाक्रम बदलता है तो ऐसी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। जब चर्चा होती है 2 टेबल पर, 2 देशों के बीच में होती है, तो अपडेट जनता के साथ बिल्कुल, क्योंकि देश में इतना प्रेशर था। और जो मैं पहले बात कर रहा था, फिर मैं आ जाऊंगा ब्रजेश जी आपके पास, कि जिस प्रकार से हमने देखा कि लिस्ट आती है, फिर एक खबर आती है कि भारत ने कहा है कि अब से कोई आतंकवादी हमला होगा तो वार ऑफ एक्ट माना जाएगा, यानी युद्ध का ऐलान। तो मुझे लगता है इस बारे में बिल्कुल जो पाकिस्तान के डीजीएमओ हो या जिस भी लेवल पर भारत के अधिकारियों की चर्चा हुई होगी, उनको बता दिया गया होगा। भारत ने अपनी शर्तें मनवाई होगी, जिसके बाद मुझे लगता है युद्ध विराम हुआ है। और कहीं ना कहीं जो सुबह खबर आ रही थी कि पाकिस्तान की जो
सेना प्रमुख है सिम मुनीर, उनकी अमेरिकी अधिकारियों ने बात की है, लेकिन अभी तक आप देखिए इस पूरे पिक्चर में वो कहीं नजर नहीं आए। वो प्रधानमंत्री की ओर से ऐलान किया गया, उनके इसाक डार की ओर से, कि हम रक्षा विराम के लिए राजी हैं। हमारे देखा विदेश सचिव ने एक लाइन बताई है कि 5 बजे से जमीन आसमान समुद्र में युद्ध विराम लागू है, लेकिन 12 तारीख की दोपहर 12 बजे फिर मुलाकात होगी। तो यानी अब से जो 36 घंटे का समय है उस दौरान पाकिस्तान के ऊपर नज़र रखी जाएगी। अगर वहाँ से कुछ रिटेलिएट होता है तो हमारी तरफ से उसका करारा जवाब दिया जाएगा। और हो सकता है कि अगली ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है रक्षा मंत्रालय की, उसमें साफ तौर पर ये बताया जाएगा कि ये फैसला किन कारणों से लिया गया, क्या शर्तें रखी गई थी या नहीं रखी गई थी, या जो भी पर्दे के पीछे हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि पूरा बताया जाएगा, लेकिन कुछ एक हिंट जनता को जरूर दिया जाएगा, क्योंकि जनता का जितना प्रेशर था और इस कार्रवाई के बाद पूरे देश एक साथ खड़ा हुआ था, पक्ष हो विपक्ष हो, वो सारे लोग एक साथ नजर आए थे। तो मुझे लगता है कि भारत की सरकार को भी ये पता है कि अगर जो जन भावना है कि पाकिस्तान को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए, तो अगर ये हालात बने हैं तो वो किन कारणों से बने, मुझे लगता है इस बारे में देश को बताया जाएगा। निश्चित तौर पे मनोज जी, देश को तो बताया ही जाएगा। और हम देख रहे हैं लगातार देश को विश्वास में लेकर, पहली बार चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा देश एकजुट था, एक साथ एक सुर में कह रहा था कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। हम अभी पिछले 3 दिन से, आज चौथा दिन है, सिर्फ पाकिस्तान को जवाब दे रहे थे कि यदि वो कुछ कर रहा है, यदि वो कुछ यहाँ पे ड्रोन हमले कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है, तो हम सिर्फ उनका तोड़ कर रहे थे। कल हमने थोड़ा सा किया है कि उनके एयरबेस को नुकसान पहुंचा है, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं पाकिस्तान लगातार गलत जानकारियां दे रहा है। उसने कहा कि हमने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया है, उनके क्षेत्रों में हमने मिसाइलें दागी हैं। विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर स्पष्ट किया कि अफगानिस्तान पर कुछ नहीं हुआ। वो कहता है कि हमने मिसाइलें रिहायशी इलाकों में दागी हैं। तो निश्चित तौर पर वो गलत जानकारी, जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा था, और एक प्रेशर था उस पर, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से आर्मी वहाँ की जो पाकिस्तान की है वो अलग थलग पड़ती नजर आ रही। आप देखिए कि जो इमरान है, उनकी बहन ने सवाल उठाया है कि यदि आपने कहा है कि आपने मिसाइलें गिरा दी हैं तो सबूत दे दीजिए। सबूत वहां मांगे जा रहे हैं, स्क्रीन पर बता रहे हैं। आप देखिए कि जब हमारे यहाँ पुलवामा में हमला हुआ था तो हमारे भी देश में सबूत मांगे जा रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान में पाकिस्तान की विरोधी दल सबूत मांग रहे हैं, क्योंकि भरोसा नहीं बचा है आर्मी पर। वहां पे राजनीतिक दल एकजुट नहीं है भारत से लड़ने के लिए, सेना भी एकजुट नहीं है भारत से मुकाबले के लिए, वहां भी सेना में विद्रोह है। तो तमाम तरह से फंसे हुए पंजाबी जो तबका है सेना में, माना जाता है कि पंजाबियों का वर्चस्व, वो तो राजनीति में भी और सेना में दोनों तरफ उनका ही वर्चस्व। बाकियों को माना जाता है कि गैर जो पंजाबी हैं वो चाहे राजनीति में उनका सर्वाइवल मुश्किल होता है, और सेना में तो उनको दोयम दर्जे का माना ही जाता है। और बलूच में जिस तरह से बलूच युवाओं को उनका दावा है कि 10,000 युवा गायब कर दिए गए हैं, उनको या तो मार दिया गया है, तो वो विद्रोह वहां पनप रहा है। तो एक तरफ घिर गया था पाकिस्तान, उसकी हिम्मत नहीं थी, या वो हिम्मत तो पहले भी नहीं है, लेकिन आप देखिए कि वो अभी इस समय हमसे जरा भी लड़ने को वो तैयार नहीं है, ना लड़ने की उसमें औकात है। लेकिन वो क्या, जनता में साख बचाने के लिए सेना चाहती कि साख बच जाए उसकी, कुछ ऐसा हो जाए कि पिछली बार जिस तरह से हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो हमारा एक बंदा वहां रह गया था, तो टेबल पे बात करने के मौका मिल गया था कि भाई हाँ, वो भी नहीं हुआ, कैप्टन अभिमन्यु को लौटाना पड़ा अभिमन्यु को। तो एक बात हो गई, थोड़ी इज्जत रह गई, हमने लौटा दिया डर के मारे। अब तब देखिए में था तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? उन्होंने कह दिया कौवे मर गए थे, पेड़ जल गए थे। अब आप देखिए कि ताबूत सबूत दे रहे हैं, ताबूत सबूत दे रहे हैं, वहां के लोग वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं। सेना कुछ कह रही है, उसके विपरीत कुछ और वीडियो आ रहे हैं, वहां की मीडिया कुछ अलग कह रही है। तो अब पूरी तरह से एक तरह से उसकी पोल खुल चुकी है। बहुत संभव है ब्रजेश जी की जैश और लश्कर के जो बड़े आतंकवादी हैं उसको लेके भी हो सकता है कुछ बातचीत हो गई, तो आने वाले दिनों में खबर आ जाए निश्चित तौर पर कि उनको हमें हवाले कर दिया जाए, या जो हमारे कुछ शर्तें तो हुई होंगी, क्योंकि इस समय हम इस मौजूदा स्थिति में थे कि पाकिस्तान को अपनी शर्तों पर राजी कर सके, क्योंकि वो मिलिटेंटों की जो बॉडी है उनके साथ में खड़े हुए हैं। तो सेना की साख तो ऑलरेडी वहां की गिर चुकी है। सेना पर साख बची कहाँ है, पहले भी नहीं थी, पूरे पाकिस्तान की पूरी दुनिया में साख नहीं है। यदि साख होती तो कुछ देश उसके साथ खड़े होते भाला भी, वहां पर बॉडियों के साथ खड़ी हुई थी। तो पूरे देश, पूरे विश्व के अंदर के देशों के पास में जो है, उसके बाद भी, लेकिन उसके बाद वो हम देखते हैं बुधवार, लेकिन भलावी जी बुधवार को पूरी दुनिया ने ये सीन देखा था, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि शुक्रवार को IMF उनको लोन पास कर देता है। ये भी तो दृश्य हमने देखे है ना, कि पूरी दुनिया ने ये देखा कि आतंकियों के जनाजे में सेना के जवान खड़े हैं, राष्ट्रपति की ओर से पुष्प गुच्छ चढ़ाए जा रहे हैं, और उसके बाद भी दो लोगों के झगड़े में लोग फायदा भी तो देखते हैं ना मनोज। तुर्की ने क्यों भेजे, आपने देखिए ड्रोन भेजे हैं, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मददगार होता है, लेकिन पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी हुई है। एक दो देश वो तो बाजार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो उनको तो फायदा दिख रहा है वहां पे, लेकिन पूरी दुनिया तो हमारे साथ खड़ी है। जो आतंकवाद से पीड़ित हैं वो हमारे साथ खड़े हुए हैं,
बिल्कुल। और आप देखिए ना, क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गुसाई कह सकते हैं ना, कि हम जो समर्थ है उसके पीछे दुनिया खड़ी रहती है। अगर आप उनके पीछे चिल्लाएंगे कि हमको न्याय दिलाया तो कोई आपके साथ नहीं आएगा। लेकिन भारत ने बता दिया कि हम सक्षम है, अपने स्तर पर सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, चाहे वो 99 की बात हो, 48 की बात हो, 65 की बात हो, 71 की बात हो, जो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, और अब ये मिसाइल स्ट्राइक हो। इन सब ने अब जो बताया, जब भारत मजबूती से खड़ा रहेगा, ये दुनिया का जो भी देश, आप देखिए रूस से उतना शक्तिशाली देश है, यूक्रेन 3 साल से उनसे युद्ध लड़ ही रहा है ना। आप हथियार दे सकते हो, हौसला भी तो आपको देना होगा। पाकिस्तान के पास ये कहा जा रहा था कि बहुत अच्छे ड्रोन है, बहुत अच्छा उनके पास एंटी डिफेंस सिस्टम हैगा, लेकिन वो सारे के सारे हमने 3 दिन के अंदर उनकी पोल खोल कर रख दी। और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता देते हैं। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे एनएसए डोभाल, सीज फायर पर पीएम मोदी को देंगे जानकारी। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे एनएसए डोभाल, सीज फायर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी देंगे। आपको बता दें, दोनों देशों के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है। शाम 5 बजे से ये लागू हो चुका है और इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय की ओर से दी जा चुकी है, बयान सामने आ चुका है। और अब पीएम मोदी से एनएसए डोभाल मिलने पहुंचे हैं। ब्रजेश जी, तमाम जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे सीज फायर को लेकर। निश्चित तौर पर बैठकों का दौर चलेगा। जिस तरह से खबरें आ रही कि रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें पूरी जानकारी दी जाएगी कि किन शर्तों पे हमने ये सीज फायर का ऐलान किया। सीज फायर कह सकते हो आप, या इसको होल्ड कह सकते हो। अभी तो सिर्फ बात किया जाएगा कि पाकिस्तान कोई नापाक हरकत फिर तो नहीं करता है। उन पर भरोसा उतनी आसानी से किया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, क्योंकि वहाँ पे सेना का दबदबा है। यदि सीज फायर हुआ है तो वहाँ सब में सहमति है या नहीं है। अब उनकी हरकतों को देखा जाएगा, पूरा सिस्टम वैसे के वैसा रहेगा। ऐसा नहीं है कि सीज फायर हो गया है तो सेना ने अपने हथियार उठा लिए, वहां से अपना जो सिस्टम लगाया था वो सब हटा लिया, घर आ गए छुट्टी मनाने। वैसी की वैसी तैयारी रहेगी। अभी इंतजार किया जाएगा, ये महीनों तक वैसा ही रहेगा सिस्टम। अभी 12 तारीख को फिर बैठक होगी, दोनों देशों के बीच में चर्चा होगी, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी आज रात में ही देखना होगा कि जो उन्होंने कहा है, जो दावे किए हैं, जो बातचीत की है, जो हथियार डाले हैं, उस पर अमल करते हैं कि नहीं करते हैं। इसके बाद आगे की रणनीति बनेगी। प्रधानमंत्री को ये तमाम जानकारियां दी जाएंगी, आगे क्या रणनीति बनी है, किस स्तर पर बातचीत हुई है, अगले स्तर पर कौन से स्तर पर बात होगी, मंत्री स्तर पर बात होगी, सेना स्तर पर बात होगी। तो ये तमाम चीजें रहती हैं जो रणनीति के तहत होती हैं, एक तरीका होता है, उसको फॉलो अप किया जाएगा। लेकिन मनोज जी, मेरा एक सवाल और उठता है कि हम देख रहे हैं लगातार, पहली बार लग रहा था देश को कि पाकिस्तान ने हद कर दी। हमारा पारा आज 7वें आसमान पर था और उनका पाप का घड़ा भर चुका था। हमको लग रहा था अब नहीं, इस बार माकूल जवाब दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि यह जवाब पर्याप्त है, या देश की जनता इससे संतुष्ट हो जाएगी? देखिए, क्योंकि ये मौका था, वर्षों में आता है मौका, और पाकिस्तान को सही सबक मिल गया है कि इतनी बड़ी घटना से। देखिए, सबक तो कह सकते हैं ब्रजेश जी, निश्चित तौर पर मिला। और अब जब सीज फायर हो गया है, उसके बाद अब जो तस्वीरें निकल कर आएंगी कि पाकिस्तान में जो तबाही हुई है, वो उसके नज़ारे हमने कुछ देखे हैं, वो कुछ देखना बाकी है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे चीज़ें निकल कर आएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, अभी केवल इस बात पर युद्ध विराम हुआ है ना कि हम एक दूसरे के खिलाफ हथियारों का उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन जो सिंधु जल समझौता हमने रद्द किया है, जो एक दूसरे की बॉर्डर बंद कर दी है, जो हमने सारे व्यापार निरस्त कर दिए, चाहे वो कहीं से भी होकर आए, पाकिस्तान का माल दुबई से होकर, वो इतनी आसानी से अभी खुलेंगे, मुझे नहीं लगता खुलेगा। दूसरा, जो हमारी बातचीत है, अनौपचारिक चर्चा भी लंबे समय से बंद पड़ी है, वो अभी मुझे लगता है चालू होगी, नहीं होगी शायद। क्रिकेट के जो रिश्ते हमारे रसातल में जा चुके हैं, और हम तीसरे वेन्यू पर भी, हम लगता है पिछली बार हम जब मैच खेले थे एशियन ट्रॉफी में, तो मुझे नहीं लगता कि, लेकिन यदि भारत कुछ शर्तें रखता है उसके सामने, वो शर्तें मान लेता है, तो इसमें तेजी से आएगा, तेजी से सुधार होगा। फिर नहीं, ये इस पर डिपेंड करेगा ना कि पाकिस्तान की क्योंकि जो वहाँ की आर्मी है, वही आतंकवाद की सबसे बड़ी पोषक है, वही सरकार चलाती है, वही देश चलाने का प्रयास करती है, चाहे वो लोकतांत्रिक चेहरे सामने जो भी हों। अगली बार जो भी कुछ अगर हमला होता है या आतंकवादी हरकत होती है, तो निश्चित तौर पर मान के चलिए कि फिर जो भारत का जवाब होगा, क्योंकि भारत ने आज जो निर्णय किया ना कि अगर आपने आतंकी हमला होता है तो हम उसको वार एक्ट माना जाएगा। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान से इस बारे में बातचीत हो गई होगी, उनको बता दिया गया होगा कि हम किस कंडीशन में। और मुझे लगता है जब विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अब ये देखना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि प्रेस ब्रीफिंग होती है, कि विक्रम मिश्री जैसे एक लाइन में बता के चले गए। तो मुझे लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो सारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे बात होगी, जो सेना के पर्दे के पीछे चर्चा हुई है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप तो 24 घंटे पहले तक कह रहे थे कि पाकिस्तान के और भारत के इस युद्ध में बीच में नहीं पड़ेंगे। जेडी वेंस ने मना कर दिया था, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्वीट में कह रहे हैं एक्स पर कि मैं पिछले 48 घंटे से लगातार बातचीत कर रहा था। तो मुझे लग रहा है, क्योंकि एक और ट्वीट आज उन्होंने किया है
कि मैंने रूस और यूक्रेन से कहा है कि वो 3 महीने के लिए युद्ध विराम कर दें। ये वही डोनाल्ड है जो चुनाव के पहले कह रहे थे कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो पहले 24 घंटे के अंदर दोनों को भी युद्ध विराम कर दूंगा, और उनको बने 100 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया। तो निश्चित तौर पर ये तो कह सकते हैं कि एक श्रेय लेने की होड़ भी हो सकती है, श्रेय लेने की कोशिश भी हो सकती है कि हमने दो देशों के बीच में तनाव था उसको कम करने की कोशिश की, लगातार हम चर्चा कर रहे थे, उसका परिणाम ऐसा आया है कि दोनों में सीज फायर हो गया। लेकिन भला भी जी सीज फायर तो हो गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में वैसे हालात नहीं हुए, वहाँ तो गोलियाँ चली रही हैं, दिन भर में भी चल रही थी। ये सीज फायर क्या तमाम जगह लागू होगा कि जो लगातार रुक रुक के गोलीबारी होती रहती थी वो भी आपको देखने को मिलेगी, या पूरी तरह से अब एकदम शांति आ जाएगी बॉर्डर पर भी? देखिए, शांति तो पाकिस्तान ने अभी तक कभी रखी नहीं है। पाकिस्तान पर भरोसा करना बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। हमें कदम सोच समझ के अभी आगे की तरफ उठाना पड़ेगा। अभी पाकिस्तान जो है, हमने पहले भी बोला कि पाकिस्तान के ऊपर हमने अटैक नहीं किया, हमने अटैक किया था मिलिट्री कैंपों, अपना आतंकवादी कैंपों के ऊपर, आतंकवादी लॉन्च पैड के ऊपर में अटैक किया था। लेकिन पाकिस्तान बोल रहा है कि मेरे ऊपर अटैक किए। अगर आप लगातार आतंकवादियों के साथ में आपकी जब तस्वीरें आती हैं, आपके पाकिस्तान की जो है सेना उनके साथ खड़ी रहती है, तो हम उनसे सीज फायर की उम्मीद तो कर ही नहीं सकते हैं। दूसरी चीज है कि आज जो गृह मंत्रालय की तरफ से अभी विज्ञप्ति जारी हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी हुआ, तो इसमें के चलते हुआ है, दस्ता के चलते मेरा जो है इसमें काफी हाथ है। तो ये श्रेय लेने वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान भी इस चीज को जानता है। क्योंकि एक और खबर है अभी, क्योंकि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो अभी देश को संबोधित करने वाले हैं। अगर युद्ध शुरू कर देता है